नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज से। दोस्तों, जहां एक तरफ हमें मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, मार्केट रोज आपको अनसर्टेनिटी दिखा रही है। एक दिन ग्रीन कैंडल बनती है, 3 दिन रेड कैंडल बनकर उस ग्रीन कैंडल को खत्म करती हुई नजर आ रही है। हालांकि मार्केट में आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में वापस वो तेजी लौटती हुई दिखाई देगी, इसके इंडिकेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट ने 15,750 में निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 15,750 के लेवल्स को होल्ड किया हुआ है। 16,400 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। दोनों में से आपको 16,400 का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आता है, तो मार्केट पे वही से आपको तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। 15,750 के लेवल को अच्छी तरह निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है और अब आपको तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो निफ्टी आपको वो कंसोलिडेशन कर कर दिखा रहा है और इसके बाद आपको ये इस कंसोलिडेशन का बेनिफिट आता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल बात कर रहे हैं एवीएसएल इंडस्ट्रीज़ की। पीवीसी और एग्रो प्रोडक्ट में ट्रेड करने वाली ये कंपनी एक बेहतरीन पेनी स्टॉक है। 54.5 के साथ अपने 52 वीक हाई के ऊपर लगातार नए हाईज बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस गिरावट के दौर में ये बेहतरीन स्टॉक पिक करने का शानदार मौका आप लोगों के पास है। आरओई देखेंगे तो 24.6% का है, आरओसी 20.7% का, दोनों ही बहुत शानदार नजर आ रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 72% के आसपास है, कुछ भी उसमें से प्लेज नहीं है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 32.3 का है और बहुत ही चीप वैल्यूएशन के ऊपर, पी वैल्यूएशन के ऊपर 4.97 की पी पर स्टॉक आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। बुक वैल्यू 50 रुपए की बनती है और करंट प्राइस अभी भी आपको 54.5 के आसपास नजर आ रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.09 टाइम्स यहाँ आपको देखने को मिल रही है, तो ऑलरेडी अपने हाइज के ऊपर है, लेकिन स्टॉक के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा इसके रिजल्ट्स को हम देखते हैं, बैलेंस शीट के ऊपर जरूर नज़र डालनी चाहिए। तो बैलेंस शीट पर जब आप देखेंगे तो 5.33 करोड़ का आपको शेयर कैपिटल देखने को मिलता है। रिजर्व्स जो है वो कंपनी छोटी होने के बावजूद भी रिजर्व आपको बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बोरोइंग से कंसर्न हो सकता है, बोरोइंग्स 20 करोड़ के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक इस समय अब एक चिंता का विषय बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और कैश की बात करें तो 0.67 लाख रुपीस का कैश भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है वो छोटी है बट काफ़ी मैनेजेबल नज़र आती है। यहाँ से अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की तो मार्च 21 तक के रिजल्ट यहाँ पर है और किसी भी ईयर में कंपनी ने लॉस नहीं किया है एक्सेप्ट 2011। उसके बाद आपको किसी भी ईयर में आपको कंपनी लॉस में दिखाई नहीं दी है। प्रॉफिट्स जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 लाख, 3 लाख और इसके बाद आपको यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 19 लाख 72, 2 करोड़ 33 लाख, 2 करोड़ 27 लाख, 4 करोड़ 21 लाख, 5 करोड़ 85 लाख और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो एक्सपेक्टेशन है वो तकरीबन 6 करोड़ के आसपास, 6.5 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। ईपीएस जो है वो आपको 0.49 से 10.97 जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कंपनी में किसी भी तरह की कहीं कोई कंसर्न नजर नहीं आ रहा है एक्सेप्ट कि पेनी स्टॉक है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क इसके साथ एसोसिएट हो जाता है। अदरवाइज स्टॉक जो है वो बेहतरीन है और इस समय अच्छे मौके पर है। आपको 1.09% अपने बुक वैल्यू की काम कर रहा है। बहुत ही चीप वैल्यूएशन के ऊपर आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर ये स्टॉक मिल रहा है, तो ऐसे में इस मौके को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बात करें आरएसआई की तो 63.42 के साथ बुलिश इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है और चार्ट के ऊपर काफ़ी स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है इस समय देखने में, और स्टॉक जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 49.45 का लास्ट हाई बनाया था और अभी करंटली 54.50 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 50 रुपीज़ के ऊपर आपको जहाँ पर भी ये स्टॉक पिक हो जाता है, जहाँ पर भी मिलता है, आपको ये स्टॉक बाई कर कर चलना चाहिए। छोटी क्वांटिटी बाई कीजिए, बाद में आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं और सिंपली एक 8 to 10% के नीचे आप इसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर कर चलिए, सो दैट कि आपको कभी भी इस स्टॉक के अंदर कोई बड़ा नुकसान ना हो। और जैसे जैसे आपको इसके टारगेट्स बढ़ते हुए नजर आए, अपनी स्टॉप लॉस को उसके साथ साथ रिवाइज करते चलिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी लॉस नहीं होगा और आपको स्टॉक
स्टॉक जो है वो हमेशा ही बेनिफिट देके जाएगा। लेट सपोज आपने 50 रुपीज़ के ऊपर इस स्टॉक को बाय कर लिया और ये स्टॉक 100 रुपीज़ चला जाता है तो -8 to 10% आप कहीं अपना एक स्टॉप लॉस लगा कर रखें और स्टॉक के साथ बने रहें। स्टॉक जहां पर भी जाता रहता है आप उसको जाने दीजिए। आप अपने स्टॉप लॉसेस जो है वो रिवाइज कर चलिए और अपने टारगेट्स जो हैं उन टारगेट्स के ऊपर नज़र बनाए रखिए, तो लंबे समय में आपको बड़ा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। इन लेवल्स पर और इंडिकेटर्स के ऊपर नज़र बनाए रखिए। स्टॉक बहुत अच्छे मोमेंटम में है और फंडामेंटल से लेकर बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं वो सभी इसको बाय कर चलने के लिए बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई भी इसके अंदर वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। स्टॉक जो है वो सभी फ्रंट पर आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो इन इंडिकेशंस को और इन लेवल्स के ऊपर नज़र बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी सुझाव हो या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।